जय हिंद छात्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट अंतिम वर्ष के अंतर्गत शालेय संस्कृति एवं प्रबंधन और विकास। ठीक है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। इनके अंतर्गत आज हम देखेंगे इकाई एक में है विद्यालय की संकल्पना अर्थात विद्यालय की अवधारणा। तो विद्यालय के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, अर्थात विद्यालय के बारे में समझ बनाने की बात कहें अर्थात अवधारणा बनाने की बात कहें तो विद्यालय के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, जैसे कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, विद्यालय समाज की एक नवीन संस्था है और एक पुरानी भी संस्था है कह सकते हैं। इनके साथ साथ विद्यालय में अनेक प्रकार की बच्चों की आवश्यक कहा जाए शक्तियों का विकास होता है। विद्यालय ही बालक को एक परिपूर्ण मानव बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है और विद्यालय का संगठन ऐसा होना चाहिए कि वहाँ हर प्रकार की सुविधाएं हो, साथ ही साथ विद्यालय मानव और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दे। इसके लिए बहुत ही आवश्यक ये है कि हमें दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक है ना, इन आधार पर हम पाठ्यचर्या का चयन करके साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सिद्धांतों के आधार पर ही हम विद्यालय का संगठन करें। साथ ही साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि विद्यालय का प्रबंधन किस प्रकार हो ताकि हम विद्यालय को और बेहतर बना सकें। इसी श्रेणी में अनेक प्रकार के प्राइवेट विद्यालयों का जन्म हुआ। उन विद्यालयों के द्वारा ही आज देखा जाए तो अपने उच्चतम स्तर को पार कर चुका है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह जो प्राइवेट विद्यालय है उनका संगठन, उनका स्तर इस प्रकार से ऊंचा हो गया है कि वहाँ अनेक प्रकार की संसाधनों की उपलब्धता है। वही हम सरकारी स्कूल की बात करें तो वहाँ पर अनेक प्रकार की जो संसाधन उपलब्धता होनी चाहिए वह संसाधन उपलब्ध नहीं है। लेकिन आज हमें विद्यालयों की संगठन, संसाधन और अनेक प्रकार की जो प्रभावी शिक्षक है, इन शिक्षकों की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो विद्यालय में अनेक प्रकार के और संसाधन उपस्थित होने चाहिए, जैसे कि पुस्तकालय होने चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, हर बच्चों खेलने के लिए अलग अलग खेल के संसाधन होने चाहिए। साथ ही साथ बच्चों में कौन कौन से क्षेत्र में विकास हो उसके लिए उस क्षेत्र के आधार पर भी अनेक प्रकार के और उपयोगी संसाधन हो। तो इस प्रकार हम समझ चुके हैं कि विद्यालय एक ऐसा भवन है जिसमें बच्चों के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक अनेक प्रकार के मूल्यों का विकास होता है। तो ये हो गया आपका विद्यालय की संकल्पना। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि विद्यालय की आवश्यकता। विद्यालय की आवश्यकता, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे विद्यालय की बात आती है तो हमारा जो पुराना इतिहास है ना, पुराना इतिहास है उस पर हमें जानने की आवश्यकता महसूस होती है कि किस प्रकार पुराने समय में गुरुकुल प्रणाली था, अर्थात गुरुकुल में अर्थात गुरु के आश्रम में शिष्य जाते थे और शिष्य वहां पर शिक्षा प्राप्त करते थे। इस प्रकार उस समय गुरु शिष्य परंपरा थी। शिष्य को गुरु अपने अनेक प्रकार के ज्ञान, चरित्र और योग, कैसे जीवन यापन करना है, इन सब के बारे में गुरु के द्वारा शिष्य को शिक्षा दी जाती थी और अनेक प्रकार के कलाओं से उनका विकास किया जाता था। अनेक प्रकार से कलाओं और दक्षताओं का विकास करके उनको एक परिपूर्ण मानव बनाने का प्रयास किया जाता था। लेकिन उस समय यह व्यवस्था है ना केवल उच्च वर्गों तक ही सीमित थी, अर्थात केवल उच्च वर्गों को गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की जाती थी, है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात या कहें हमारा देश आजाद होने के पश्चात इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और अनेक राजनेताओं, शिक्षाविदों ने यह महसूस की कि विद्यालयों में सभी धर्म, जाति, वर्ण, समुदाय के लोग एक साथ पढ़ सकते हैं। इस प्रकार की अवधारणा महसूस की गई और
सभी वर्गों के लिए विद्यालय का द्वार खुल गया। ठीक है, विद्यालय का द्वार खुल गया है ना। तो इस प्रकार हमने यह जाना कि जो पुराने समय में केवल उच्च वर्गों को शिक्षा दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सभी वर्गों को शिक्षा दी जाने लगी। और जितने भी सरकारें अभी वर्तमान में आ रही है वह शिक्षा संबंधी सुधार कर रहे हैं, साथ ही साथ विद्यालय का संगठन कैसा हो इन पर विचार दे रहे हैं, शिक्षा संबंधी सुधार कर रहे हैं, नए नए नियम लागू कर रहे हैं, लेकिन वह नियम सही से लागू नहीं हो पा रहा है। तो आइए हम चलते हैं विद्यालय की आवश्यकता। हम थोड़ा देखते हैं विद्यालय की आवश्यकता के अंतर्गत। तो हमारे समाज को विद्यालय की आवश्यकता है ना। समाज में व्यक्ति रहते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से विद्यालय की आवश्यकता है, क्योंकि यही दृष्टिकोण है ना, यही दृष्टिकोण मनुष्य को या बालक को एक प्रबुद्ध प्राणी बनाता है और उनके जीवन यापन को और सरलता प्रदान करता है। इसलिए विद्यालय में जो दी जाने वाली गतिविधियां हैं या उनको शिक्षा प्रदान की जाती है, उनके माध्यम से उनकी आने वाले जीवन में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसलिए अनेक प्रकार से उनको इस प्रकार से सुसज्जित ढंग से तैयार किया जाता है ताकि आने वाले समय में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आइए हम देखते हैं विद्यालयों की आवश्यकता विभिन्न दृष्टिकोण से। ठीक है, विभिन्न दृष्टिकोण से। तो पहला देखते हैं बालक के दृष्टिकोण से। आइए देखते हैं बालक के दृष्टिकोण से विद्यालय की क्या आवश्यकता है। तो देखते हैं सबसे पहले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक विकास। ठीक है, विद्यालय के द्वारा बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक विकास होता है। शरीर का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, ठीक है, मानसिक संतुलन अच्छा होता है, बुद्धि तत्व का विकास होता है, चारित्रिक मतलब अच्छे अच्छे गुणों का विकास होता है, उनके चरित्र निर्माण होता है। दूसरा ये संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो संज्ञानात्मक अर्थात समझ से है, भावात्मक अर्थात भाव प्रधान से है, क्रियात्मक अर्थात करने से है। इन गुणों का विकास विद्यालय में होता है। तीसरा देखते हैं शैक्षिक सह शैक्षिक गतिविधि। ठीक है, शैक्षिक गतिविधि, सह शैक्षिक गतिविधि। उदाहरण के लिए प्रार्थना सभा, प्रार्थना के द्वारा बच्चों के अंदर एक प्रकार से ईश्वर के प्रति श्रद्धा, साथ ही साथ अनेक अच्छे गुणों का विकास होता है। प्रार्थना के द्वारा बच्चों के अंदर एक अनेक प्रकार की कला का विकास होता है, साथ साथ वाद विवाद, भाषण इत्यादि से उनके अंदर रचनात्मक गुणों का विकास होता है। कविता, नाटक, उपन्यास, जितने भी मतलब गतिविधियां हैं और जो कहे कंपटीशन अर्थात तुलनात्मक है ना, तो उसमें कहे तो अनेक प्रकार के गुणों का विकास होता है। चौथा ये एनसीसी, खेलकूद, इनके अलावा और अनेक प्रकार की गतिविधियां हैं, जैसे सामाजिक कार्य हो गया है ना, विद्यालय द्वारा सामाजिक कार्य होता है, पौधारोपण होता है और खेलकूद, एनसीसी, इन सब से बच्चों का अनेक प्रकार की विकास होता है या कहे अनेक प्रकार का विकास होता है। इसलिए बालक के दृष्टिकोण से विद्यालय की आवश्यकता होता है। और अगर हम जोड़े तो बालक का सर्वांगीण विकास होता है ना। विद्यालय ही एक ऐसी संस्था है जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है और विद्यालय हो बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसलिए बालक के लिए विद्यालय का होना बहुत ही आवश्यक है ना। यह पहला पॉइंट हो गया, बालक के लिए विद्यालय का होना बहुत ही आवश्यक है। चलते दूसरा। अब देखिए पालक के दृष्टिकोण से सभी पालक चाहते हैं कि उनका बेटा जिस विद्यालय में पढ़ रहा है वह विद्यालय अच्छी शिक्षा का विकास करे या अच्छी शिक्षा प्रदान करे। आज कंपटीशन का युग है और प्रत्येक पालक चाहता है कि इस भाग दौड़ भरी दुनिया में विद्यालय
बच्चों को ऐसे तैयार करें कि यह कंपटीशन के लिए तैयार हो जाए और आगे चलकर उनको रोजगार के साधन उपलब्ध हो। है प्रत्येक पालक चाहते हैं कि मेरे बच्चे का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक सभी गुणों का विकास हो, इसलिए पालक के दृष्टिकोण से भी विद्यालय की आवश्यकता महसूस होती है। ठीक है, तो पालक के दृष्टिकोण से विद्यालय की आवश्यकता महसूस होती है। हर पालक चाहता है कि उनका बेटा अच्छा हो, उनके बेटे के अंदर अच्छे गुणों का विकास हो, है ना, उनके बेटे को ऐसे ट्रीट किया जाए, ऐसे तैयार किया जाए ताकि भविष्य के लिए वह तैयार हो सके। इस प्रकार से प्रत्येक पालक चाहता है। आइए चलते हैं समाज के दृष्टिकोण से विद्यालय की आवश्यकता। अब देखते हैं, आप सभी जानते हैं कि हुमायूं कबीर ने कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, और उसने भी कहा है जॉन डेवी ने कि विद्यालय समाज का छोटा रूप है। इस प्रकार से कहा है, तो अनेक शिक्षाविदों ने अपना अलग विचार दिया है। तो समाज के अंतर्गत आपका विद्यालय आता है ना, तो विद्यालय को चाहिए कि ऐसा वातावरण तैयार करे कि वो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इसलिए समाज भी चाहता है कि विद्यालय समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, है ना। तो सबसे देखें, पहला, समाज में सहयोग हो, सहिष्णुता हो, भाईचारा, प्रेम युक्त ऐसा स्वस्थ वातावरण तैयार करने में विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अर्थात समाज क्या है, आवश्यकता रखता है ना। एक प्रकार से देखें तो समाज भी यह चाहता है कि वह समाज के उद्देश्य, है ना, को मतलब पालन करते हुए समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो विद्यालय सहयोग की भावना, सहिष्णुता, भाईचारा, प्रेम युक्त स्वस्थ वातावरण तैयार करे। दूसरा कहा गया कुरीतियां, रूढ़िवादिता, परंपरा का अंत। विद्यालय में ऐसे पाठ्यक्रम का संयोजन की जाए या ऐसी शिक्षा दी जाए कि समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां हैं, रूढ़िवादिता है ना, कुपरंपरा है, खराब परंपरा है ना, जिससे समाज का नुकसान होता है, तो ऐसे परंपराओं का अंत किया जाए। तीसरा कहा गया है भावी नागरिक। अब देखिए, समाज यह अपेक्षा रखता है कि विद्यालय, है ना, विद्यालय में जो पढ़ रहे बच्चे, है ना, भविष्य में वो भावी नागरिक बन सके, इस प्रकार की शिक्षा दे। कौन दे? विद्यालय दे। इस प्रकार से वो अपेक्षा रखते हैं। चौथा, सकारात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। समाज चाहता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सकारात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो। यह विद्यालय ही पूरा कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा विद्यालय दे, अर्थात समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। नेक्स्ट आइए, एकीकृत समरसतापूर्ण वातावरण। अब देखिए, समाज में अनेक प्रकार के लोग होते हैं, उनकी विचारधाराएं अलग होती है ना, लेकिन जब उनके बच्चे विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं, है ना, तो उनको हम एक प्रकार की शिक्षा दे करके, अर्थात एकीकृत समरसता वातावरण तैयार करके, अर्थात अच्छी विचारधारा पैदा करके, अच्छे संस्कार पैदा करके उन बालकों के अंदर क्या किया जाए, समरसतापूर्ण वातावरण प्रदान किया जाए, ताकि वह आकर के समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके और समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम कर सके। छठवां, ये सामाजिक अंतर संबंध। देखिए, सामाजिक अंतर संबंध के अंतर्गत यह कहा गया है कि समाज में अनेक प्रकार के, एक प्रकार से देखें तो भेदभाव या विचारधाराओं में मेल न खाना, तो समाज यह चाहता है कि विद्यालय जो सामाजिक अंतर संबंध या सामाजिक अंतर्द्वंद है, उस अंतर्द्वंद को शिक्षा के माध्यम से दूर करे और आने वाले समय में समाज को एक नई दिशा प्रदान करे। इस प्रकार ये विद्यालय से अपेक्षा करते हैं। साथ ही साथ और अनेक शिक्षा आयोगों ने यह कहा है कि विद्यालय को चाहिए कि समाज के अनुरूप बालक को तैयार करे, ताकि वह समाज के सिद्धांतों को और आगे ले जा सके। इस प्रकार ये हो गया समाज के दृष्टिकोण से विद्यालय की आवश्यकता। ये हो गया आपका तीसरा। आइए चलते नेक्स्ट। आइए देखते हैं राष्ट्र के दृष्टिकोण से विद्यालय की आवश्यकता। ठीक है, राष्ट्र के दृष्टिकोण से विद्यालय की आवश्यकता। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा। आज विभिन्न देशों में प्रतिस्पर्धा हो गई है ना।
और प्रतिस्पर्धा इस प्रकार हो गई है कि एक देश दूसरे देश से आगे निकलना चाहता है ना। तो हमारे देश के बच्चों को अगर हम सही शिक्षा देंगे, विद्यालय द्वारा सही शिक्षा दी जा रही है, अच्छे भावी नागरिक तैयार किया जा रहा है, तो उस देश का विकास होना संभव है और वह राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह अपने देश को आगे ले जाएगा। ठीक है। सन 1957 में सोवियत रूस ने अपना पहला चंद्रयान 2 पृथ्वी की कक्षा पर स्थापित किया। ठीक है। सन 1957 में सोवियत रूस ने अपना पहला चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया तो अमेरिका में तहलका मच गया और वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति ने दुनिया को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालयों को सुधारो। साथ ही साथ अगर हम विद्यालयों को सुधारेंगे तो वहाँ अच्छे नागरिक, अच्छे व्यक्ति, अच्छे वैज्ञानिक पैदा होंगे। इस प्रकार उन्होंने कहा और उस राष्ट्र का विकास होना स्वाभाविक ही है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि राष्ट्र के दृष्टिकोण से विद्यालय की आवश्यकता है, ऐसे विद्यालय की आवश्यकता जो राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूर्ति करें, है ना। तो ऐसे विद्यालयों की स्थापना की जाए या ऐसे विद्यालय हो जो राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। लेकिन हमारे जो देश में अधिकतर जो सरकारी विद्यालय है ना, तो उस विद्यालयों से हम अपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए अपेक्षा नहीं कर सकते कि वहाँ पर्याप्त शिक्षकों की कमी है, जो संसाधन है उनको कमी है, अनेक प्रकार के और जो वहाँ संसाधन होने चाहिए उन सब की कमी है और अनेक प्रकार के शिक्षकों को कार्यों में सम्मिलित किया जाता है, जिनके कारण बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो जाती है और उनको सही ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस कारण वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए चाहिए कि जो शिक्षकों को दायित्व दिए जा रहे हैं कम दिए और साथ ही साथ उनको ऐसे ट्रीट करें, ऐसे पढ़ाए, ऐसे पढ़ाने के लिए उनका प्रशिक्षण प्रदान करें ताकि वह छात्रों को पढ़ाए तो छात्र राष्ट्र के लिए उपयोगी सिद्ध हो। ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए। इसके लिए शिक्षाविदों को, सरकार को या जो प्राइवेट संगठन है उन सबको मिल करके काम करना चाहिए। इस क्षेत्र में एक अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। वह अनेक राज्य सरकारों से मिल करके उस राज्य के शिक्षा में सुधार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, भरसक प्रयास करने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है राष्ट्र के दृष्टिकोण से। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं विद्यालय का महत्व। प्रत्येक विद्यालय का अपना अपना महत्व होता है। उन्हीं महत्व के आधार पर वह उस विद्यालय के स्कूलों को शिक्षा प्रदान करता है ना। प्रत्येक विद्यालय का एक उद्देश्य होता है कि हम बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देंगे और प्रत्येक शिक्षकों का कर्तव्य है, दायित्व है कि वह बच्चों को कैसे ट्रीट करें। तो आइए इसी के श्रेणी में देखते हैं व्यक्तित्व विकास में, है ना। विद्यालय व्यक्तित्व विकास में किस प्रकार सहायक है। देखिए, बच्चों में रुचि, अभिरुचि, क्षमता, उनके अंदर संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास, इन सब में विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों का बौद्धिक विकास किस प्रकार हो, उनका चारित्रिक विकास कैसे हो, उनका मानसिक विकास कैसे हो, उनके अंदर रुचि कैसे डाली जाए, तो इन सब में विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसी बौद्धिक विकास के बल पर वह आगे चलकर अनेक प्रकार के विषयों को चुनता है, अनेक प्रकार के सामाजिक कार्यों में भाग लेता है, अनेक प्रकार के और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेता है। तो बच्चे का व्यक्तित्व विकास विद्यालय में ही होता है। पहला मतलब हो गया। दूसरा ये उच्च शिक्षा की तैयारी। अब देखिए, उच्च शिक्षा की तैयारी विद्यालय ही उच्च शिक्षा का एक आधार बनता है। प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों को अनेक प्रकार की गतिविधियां कराते हैं, अनेक प्रकार की उच्च शिक्षा से संबंधित गतिविधियां करा करके उच्च शिक्षा में प्रवेश के अवसर उपलब्ध कराते हैं, है ना, ताकि वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, है ना, डॉक्टर, इंजीनियर या एमटेक, बीटेक इत्यादि कोर्स कर सके। इसलिए हम उच्च शिक्षा के लिए तैयारी कराते हैं वह विद्यालय। तीसरा ये रोजगार की तैयारी, है ना। विद्यालय रोजगार की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे बहुत सारे ITI केंद्र हो गए, बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थान हो गए जो 8वीं स्तर पर और 10वीं स्तर पर, 12वीं स्तर पर ऐसे विद्यालय हैं जो रोजगार क्या उपलब्ध करा रहा है। यह कहने का तात्पर्य यह है
कि उनको इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आगे चल कर के वह रोजगार प्राप्त कर सके। इस श्रेणी में विद्यालय का महत्वपूर्ण महत्व है। चौथा आइए सामाजिक गुणों के विकास में। समाज यह चाहता है कि बच्चों के अंदर सामाजिक गुणों का विकास हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति कौन करता है? विद्यालय करता है ना। तो जो विद्यालय है, विद्यालय के विद्यार्थियों के अंदर समरसता, सद्भाव, सद्गुण, सद्विचार, है ना, भाईचारा, प्रेम, न्याय, स्वतंत्रता इत्यादि सामाजिक गुणों का विकास कौन करता है? विद्यालय करता है। तो जिनके कारण सामाजिक गुणों का विकास होता है और आगे चल करके समाज को एक सामाजिक ढांचा तैयार करता है या सामाजिक ढांचा प्रदान करता है। नेक्स्ट है ये सामाजिक परिवर्तन लाने में। तो यह तो बिल्कुल सही है, विद्यालय की सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, शिक्षा के माध्यम से छात्रों के अंदर सामाजिक गुण आता है, या कहें कि सामाजिक और अच्छे मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होते हैं, जिनके कारण सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे कि अनेक प्रकार की अंधविश्वास, अनेक प्रकार की कुरीतियां, अनेक प्रकार की कुप्रथाएं, है ना। तो हमारे बौद्धिक स्तर के आधार पर हम सामाजिक परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। इस प्रकार विद्यालय का महत्व हो गया। इसके अलावा और अनेक प्रकार के महत्व हो सकते हैं। इन महत्व का उपयोग करके हम बालकों के अंदर सामाजिक गुणों का विकास हम बालकों के अंदर बहुत सारे गुणों का विकास कर सकते हैं। इसके लिए विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट।